हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, प्रिय दर्शकों 20 अक्टूबर 2024 एक ये ऐसी तिथि है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय का जो एक कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति है, उसकी ये डेट है। मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है अपनी नीच की राशि कर्क में। तब सोचिए कि 20 अक्टूबर को मंगल का परिवर्तन होगा और आप सोच रहे होंगे कि मंगल तो भाई महीने डेढ़ महीने रहेंगे, इसके बाद तो परिवर्तन कर जाएंगे। नहीं प्रिय दर्शकों, ये परिवर्तन बहुत लंबा है। 2025 में जून में जाके मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे कर्क के बाद। सोचिए, और ये परिवर्तन कई सूचनाएं दे रहा है। पहले थोड़ा सा मंगल के परिवर्तन को समझ लेते हैं। मंगल का परिवर्तन कर्क में हुआ, 20 अक्टूबर को हो जाएगा। फिर दिसंबर में 2024 में ही दिसंबर में ये वक्र अवस्था में चले जाएंगे, यानी कि मिथुन का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। और 2025 में फरवरी के आसपास ये पुनः मार्गी होंगे और पुनः कर्क का फल पूर्ण रूप से देना प्रारंभ करेंगे और फिर जून में जाके सिंह में जाएंगे। इसी बीच शनिदेव, राहु जैसे ग्रहों का भी परिवर्तन होगा, युति होगी। और आपने कई सारी वीडियो में, भविष्यवाणिका, अन्य ग्रंथों में सुना होगा कि इस कलयुग का अंत होने वाला है। तो कलयुग का अंत नहीं होने वाला है। हाँ, कई तरह की समस्याएं हैं। आप लोग कहेंगे तो आगे हम सीरीज बनाएंगे और उसमें चर्चा करेंगे कि किस राशि के लोगों के लिए क्या प्रभाव रहेगा इसका। 2025 में जो ग्रह स्थिति बनने वाली है, जिससे लोग बहुत डरे हुए हैं। बिल्कुल डरने की बात तो है, पर डरने से ज़्यादा जरूरी है सावधान रहना, ना कि ये समझना कि कलयुग का अंत है। कलयुग का अंत नहीं है, ये शुरुआत है। अभी कहते हैं ना कि जब कोई बड़ी स्थिति बनती है, अब ये कलयुग एक युग कहना चाहिए कि ऐसा युग है जो अंत हो जाएगा कलयुग का, तो फिर सतयुग का प्रारंभ। परंतु ये कलयुग का अंत अभी हुआ नहीं, प्रारंभ हुआ है। और 2025 में जो घटनाएं घटने वाली, जैसे देखिए अभी 2020-21 में हमने देखा कलयुग का एक छोटा सा प्रभाव, कोरोना काल। तो कोरोना काल एक सूचना था कि कलयुग में इस तरह की समस्याएं आने वाली हैं, आगे चल के प्रारंभ हो चुका है। तो अब उसका दूसरा फेज कह सकते हैं हम कि अब 2025 में जो आने वाला है 4 से 5 साल बाद, तो पुनः वो चीज़ें घट रही हैं। यानी कि हम समझ सकते हैं कि लोगों के जीवन में जो उतार चढ़ाव, इस ब्रह्मांड में जो हलचल होने वाली है, वो कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर प्रभावी होगी और कई तरह की समस्याएं आएंगी। परंतु ये शुरुआत है 20 अक्टूबर। सोचिए, मंगल एक ऐसा ग्रह, अब हम यदि देवगुरु बृहस्पति की बात करते, राहु की बात करते, केतु की बात करते, शनि की बात करते, तो हम समझ सकते थे कि चलो भाई देवगुरु बृहस्पति का लगभग 1 वर्ष, 12 महीने कुछ दिन के लिए एक राशि में परिवर्तन होता है, गोचर काल होता है। शनिदेव का 2.5 वर्ष होता है, तो फिर वहां माना जाता। मंगल का लगभग 1.5 महीने का ये जो गोचर काल अक्सर, परंतु कई बार स्थितियों की वजह से थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, पर ये लगभग 6 से 7 महीने, 8 महीने का परिवर्तन है। और बड़ी बात ये तो अभी स्टार्टिंग, अभी कुछ नहीं। 2025 में जब शनि राहु एक साथ होंगे, चंद्रमा एक साथ होंगे, मंगल का पुनः से नीच अवस्था में पूर्ण रूप से आ जाएंगे फिर से, तो सोचिए। आइए अब समझते हैं, आगे हम फलादेश समझते हैं जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु इस चीज को ध्यान में अवश्य रखिएगा, ये जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है। इसके अलावा एक छोटी सी बात और भी मैं बता दूं, इसकी गहराई को यदि आप समझना चाहें। अभी सूर्य का परिवर्तन हुआ है नीच राशि में, बुध का भी परिवर्तन हुआ है, परंतु बुध, शनि, राहु जैसे ग्रहों से दृष्ट हैं, पीड़ित हैं। सोचिए कि सब ग्रह, और सूर्य कौन है? राजा, ग्रहों के अधिपति हैं। मंगल कौन है? सेनापति। राजा और सेनापति दोनों नीच के हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो क्या सूचना देता है?
जिस राज्य का राजा और सेनापति ही सुरक्षित नहीं, उस राज्य में कैसे कुछ सुरक्षित रह सकता है। चलिए समझते हैं क्या फल हमें मिलने वाला है। इस समय व्यय की स्थिति बनने वाली है, धन का व्यय होने वाला है, शरीर का व्यय होने वाला है। हाँ, एक बात जरूर पहले ही मैं बता दूं कि मंगल आपके लिए कारक ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान जो मैं अभी बताने वाला हूं या फायदा जो भी, उसमें थोड़ा सा आपको राहत जरूर मिलेगी। कर्क के लिए सबसे बड़ी समस्या है ये मंगल का परिवर्तन, परंतु सिंह के लिए उतनी ज्यादा समस्याएं नहीं हैं। क्या समस्याएं हैं ये समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि व्यय की स्थिति बनेगी, परंतु यहाँ पर एक और भी चीज होगी कि यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो यहाँ धन लाभ की स्थिति भी बनेगी, धन लाभ भी होगा, परंतु और विदेश यात्रा करने का मौका भी मिलेगा। जिन लोगों को मतलब प्रयासरत हैं विदेश यात्रा के लिए, उन लोगों को विदेश यात्रा करने का मौका भी मिलेगा और धन लाभ भी करवाएंगे, परंतु व्यय भी होगा, है ना। तो ये चीज का ध्यान रखिए। इस समय आपको नेत्रों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, ब्लड से संबंधित समस्याएं थोड़ा देखने को मिल सकती हैं। आप अपने आरोग्यता का ध्यान रखिए कि आप रोगों से ग्रसित ना हो, क्योंकि इस समय रोग बाधाएं थोड़ा बढ़ सकती हैं जीवन में। और एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, जहां तक संभव हो कि कर्ज ना देना पड़े ना लेना पड़े। इस समय कर्ज देना और लेना दोनों समस्या का कारक है, यानी कि आप दे देंगे कर्ज तो वापिस कब आएगा नहीं आएगा भगवान ही जाने, और ले लेंगे तो कब आप वापस कर पाएंगे ये भी भगवान ही जाने। तो इससे यदि बच सके तो बढ़िया है आपके लिए। और इसके अलावा आपको किसी से बात विवाद नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बिल्कुल जोश में नहीं आना, क्योंकि इस समय आपके अंदर जोश अचानक आएगा, बहुत जोश में आ जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। ये सब चीज़ों से बचना है। जो भी काम करना है ना तो बिल्कुल शांति से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि एनर्जी इस समय आपके अंदर हाई लेवल में होगी या तो बहुत डाउन हो जाएगी, ऐसी स्थिति बनेगी। छोटे भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद होने की स्थिति बन सकती है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। कोई परीक्षा प्रतियोगिता में आप भाग ले रहे हैं, कंपटीशन इंटरव्यू है, वहाँ पर पूर्ण तैयारी के साथ जाइए, क्योंकि आपको बड़ी मुश्किल के साथ ही सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में उतार चढ़ाव हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, बिल्कुल भी वाद विवाद, झूठ, फरेब, इन सब चीज़ों का सहारा नहीं लेना है ना। तो सावधानी बरतनी है। व्यापारियों के लिए भी ये समय सावधानी का होगा। एक अच्छी बात जरूर है कि मंगल कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो समस्याएं हमने चर्चा की, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं देखने को मिलेंगी, परंतु बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपके ये कारक ग्रह हैं पर पीड़ित अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं इनमें कमी तो थोड़ा अवश्य देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और रही बात की भगवान की शरण, हनुमान जी की शरण ले लीजिए, हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी के दर्शन करिए। जो भी आप आराधना कर सकते हैं तो आराधना ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो इससे आपका कल्याण होगा। रही बात कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लीजिएगा या करवा लीजिएगा, इसके बाद निर्णय लीजिए। क्योंकि देखिए, हमने चर्चा जो की है, हमने गोचर की चर्चा की है और एक ग्रह की चर्चा की, यानी मंगल की। बाकी 8 ग्रह संभवतः आपको अच्छे रिजल्ट दे रहे हो, आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी दशा चल रही हो, तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। जो ये स्थिति बनने जा रही है इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है, जो कि सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सपोर्टिव भी है मंगल, तो बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं है। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।